नमस्कार। नेजा न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी। हम अभिषेक तिवारी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के कॉल सेंटर के प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और नेजा परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के समाचारों की ओर बढ़ते हैं। हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं समाचारों की दुनिया की ओर। तो सबसे पहला समाचार है, रीवा के लोकायुक्त ने राजीव तिवारी पुत्र सीताराम तिवारी के कंप्लेंट पे रामपुर बघेलान चुराटा में छापामार कार्रवाई की, जिस ट्रैप में सुरेश कुमार साकेत और संजीव लोचन सिंह ये दोनों फंस गए हैं। दरअसल ये मामला ऐसा है कि अपनी जमीन को समतल करने के लिए राजीव तिवारी ने आवेदन दिया था। उसके लिए ये दो आरोपी जो हैं, संजीव लोचन सिंह और सुरेश कुमार साकेत ने उनसे 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। तो उसमें 50,000 का पहली जो किस्त उनको जाना था, उसमें वो ट्रैप हो गए। क्या कहेंगे आप लोकायुक्त छापा और इसके संबंध में? लोकायुक्त की कार्रवाई होती कैसे, इस संबंध में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, लोकायुक्त की जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई की मैं सराहना करता हूं। हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार अगर कहीं बढ़ावा हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए लोकायुक्त की टीम का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। जिस हिसाब से इस लोकायुक्त की टीम ने इस कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश दिया कि हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छा कदम उठाए। दूसरा समाचार रामपुर बघेलान से ही है। तिवनी के समाज सेवी आशुतोष सिंह ने अपने बड़े पिताजी राम कुमार सिंह के स्मृति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक स्ट्रेचर और एक व्हीलचेयर दान में दी है। यह एक अच्छी सराहनीय पहल है और इस प्रकार का दान लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से करना भी चाहिए। मेरा इस विषय पर राय है कि ये जो उन्होंने ये कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस कार्य को देखते हुए उस क्षेत्र के लोग भी इस ऐसे कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। वैश्य महासम्मेलन मैहर जिले के पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिसमें जिला प्रभारी विश्वनाथ चौरसिया तथा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता तथा महिला जिला अध्यक्ष आरती अग्रवाल को बनाया गया है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी ओर से भी इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करें। जायंट्स ग्रुप द्वारा शिशुओं को पोषण आहार देकर गणेश उत्सव मनाया गया है। यह भी एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छी पहल है। ऐसे कार्य सभी समाज सेवियों को करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी। एक और अच्छा संदेश जा रहा है कि धार्मिक व्यक्तियों जैसे जो जुड़े रहने के साथ साथ ऐसे नेक कार्य भी किया है, जिससे एक समाज का कल्याण हो रहा है। शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में कलेक्टर साहब ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इसका मतलब चुनाव की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। अभी कल ही हमने समाचार दिया था कि मतदाता सूची का BLO और ये करेंगे, घर घर जाकर उसकी सत्यापना करेंगे। और आज कलेक्टर साहब ने खुद स्ट्रांग रूम का ये किया है, निरीक्षण किया है। इसका ये संकेत है कि हमारे विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, उसकी तैयारियां पूरी चालू हो चुकी है, जिसे जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है, उसकी तैयारियां शुरू है। बिरसिंहपुर गोविनाथ धर्मशाला में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। कल हमने इस विषय का समाचार भी दिया था और जिसमें 200 मरीजों का परीक्षण किया गया। ये अग्रवाल समाज जो अपने यहाँ भटनवारा का है, कई भटनवारा में बहुत बड़ा अग्रवाल समाज है, वो इस प्रकार के आयोजन करते रहता है, सामाजिक कार्य करते रहता है। उन्होंने ही गोविनाथ धर्मशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 200 मरीजों के नेत्र जांच की गई है। बहुत ही अच्छा कार्य किया गया और सारे समाज उठकर ऐसे नेक कार्यों के लिए आगे आए इस समय देखते हुए।
मधुरिमा सेवा संस्थान द्वारा राजेंद्र नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। अभी इतने में हम देख रहे हैं मधुरिमा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने में ही इसका ये तो उसमें राजनीतिक कुछ ये समझ में आ रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसमें समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें शिविर में कितने मरीज देखे, किस प्रकार के मरीज देखे, यह जानकारी नहीं रहती। इस शिविर में ये जानकारी रहती कि हम क्या बोले हैं, हमने भाषण में आपने क्या कहा। तो ये कोई शिविर की हमको जानकारी चाहिए कि कितने मरीज देखे, किस प्रकार के मरीज देखे, किसकी किसकी जांच की गई, कौन सी दवाइयाँ दी आपने, और कौन से डॉक्टर उस शिविर में थे। तो ये जानकारियाँ होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो कहूँगा कि जो मधुरिमा ट्रस्ट है, तो हो सके तो इसके डाटा उपलब्ध कराए कि आप कितने मरीजों का पंजीयन कर रहे हैं, कितने मरीजों का उपचार कर रहे हैं और आगे उनके साथ क्या उपचार हो रहा है। और मैं जहाँ तक एक राजनीतिक मुद्दा आप यूज़ कर रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दा को तो अपन ना ध्यान में देते हुए एक समाज के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा, इस विशेष पर मैं महत्व दें। राजनीतिक अभी इसको अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लिए तो अच्छा कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों की जांच होना, लोगों के इलाज होना, ये काफ़ी अच्छा महत्व है। राजनीतिक अभी अपन इसको दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। मैहर में चेन स्नेचर पकड़े गए, 3 चेन स्नेचिंग की वारदातें अपने यहाँ हमेशा होती रहती हैं। तो 3 चेन स्नेचर पकड़े गए, वो थाने से भागने का प्रयास कर रहे थे, फिर से उनको पकड़ा गया है। अब इसमें क्या है, आपराधिक टाइप के लोग हैं, छोटी मानसिकता के, ऐसी कोई घटनाएं करना फिर भागना, उससे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में जो कहते हैं कि विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसी घटनाएं करके कहीं ना कहीं जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपन ऐसी इच्छा है कि ऐसे कार्य के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस चीज़ों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अब एक अच्छा उदाहरण, मीरानी कॉलोनी सिंधी कैंप में गणेश उत्सव समिति द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया था, जिसमें 26 रक्तवीरों, इन्होंने नाम दिया उनको रक्तवीर, जो रक्तदान कर रहे हैं उनको रक्तवीर नाम दिया गया है। और 13 महिलाओं ने, मतलब मातृशक्ति ने इसमें रक्तदान किया। ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। एक्चुअली गणेश उत्सव, जो सार्वजनिक गणेश उत्सव जो प्रारंभ हुआ है, ये महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने प्रारंभ किया। उस समय अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक सभा वगैरह लेने की पाबंदी थी, लेकिन ये जो धार्मिक आयोजन होते थे उसकी पाबंदी नहीं थी। तो गणेश उत्सव के माध्यम से इस प्रकार से लोग एकत्रित होते थे और उसमें जो आदान प्रदान इसमें विचारों का हुआ करता था, और क्रांतिकारी थे सभी लोग। तो उसमें क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है, इस प्रकार की कार्रवाई के मीटिंग में देशभक्तिपूर्ण भाषण वगैरह हुआ करते थे। इस प्रकार की जो गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ सार्वजनिक, वो लोकमान्य तिलक जी को जाता है उसका श्रेय। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मैं जो ये मीरानी कॉलोनी के द्वारा ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम की मैं बहुत सराहना करता हूँ। इस कार्यक्रम में ये सबसे ज़्यादा सिंधी समाज जुड़ा हुआ है और सिंधी समाज इस सामाजिक कार्य को कई वर्षों से लगातार गणेश उत्सव को मना रहा है, लोगों के बीच में अच्छे कार्य कर रहा है, प्रसाद का वितरण करता है और आकर्षक है। जिले में ये आकर्षक हो चुकी है मीरानी कॉलोनी का गणेश जी के वहाँ के, तो बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छा कार्य, के लिए मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। डिगवानी जी उसके संरक्षक हैं। डिगवानी जी, मनोहर डिगवानी जी, आपको आपके इस कार्य के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप, बहुत बहुत बधाइयाँ। भाजपा का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत नगर निगम में आयुष्मान कार्ड वितरित की गए। उसमें अध्यक्षता विजय तिवारी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में योगेश ताम्रकार जी उपस्थित थे। तो क्यों ना हम इनको विजय तिवारी जी को फ़ोन लगाकर उनसे इस संबंध में जानकारी लें। जी भाई साहब नमस्कार, मैं दिलीप क्षीरसागर बोल रहा हूँ नेजा न्यूज़ से। जी जी भाई साहब। भाई साहब, आप लाइव हैं और आपको जनता सुन रही है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। जी जी जी। भाजपा का सेवा पखवाड़ा हुआ, जिसके तहत नगर निगम में आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। जी जी। कितने कार्ड वितरित किए गए वहाँ पे?
अभी तो यहाँ पर सूचक के तौर पर करीब 150 कार्ड वितरित किए गए हैं जी। और अब इसके बाद योजना यह है कि हर वार्ड वार्ड आयुष्मान कार्ड जो बने हुए हैं जी। उनका वितरण किया जाना है। तो ये जिनके कार्ड बने नहीं है उनका क्या? देखिए क्या है, 2 तरह का कार्यक्रम होता है। पहला कार्यक्रम यह है कि सारे जो भी पात्र हितग्राही हैं, जी। जो पात्रता रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार करना, ऐसे लोगों को उत्साहित करना। जी। और उसका एक सिंपल थ्योरी तो यह है कि 2011 की जनगणना में जिनका गरीबी रेखा में नाम हो, हाँ वो सभी पात्र हैं। जी। अन्यथा जो लोग भी पात्रता चाहते हो तो वो अपना समग्र ID कार्ड नगर निगम में चेक कराएंगे जी। और उसमें पात्रता पता चल जाएगा। अगर पात्र होंगे तो उनका बन जाएगा। जी। और अभी एक माननीय भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। एक ऐप भी जारी किया हुआ है और वो ऐप भी हम लोग को पास आ जाएगा और हम लोग उसके माध्यम से भी लोगों की पात्रता जांच लेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है हमारे दर्शकों को यह जानकारी बहुत उपयुक्त हुई होगी। धन्यवाद आपका तिवारी जी। धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जोड़ा। हमारी अशोक दौलतानी जी से बात नहीं हो पाई है, तो कैट क्लिनिक खुली है। कैट क्लिनिक के माध्यम से चार्टर अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है। उसके माध्यम से व्यापारियों को जो भी टैक्स संबंधी समस्याएं हैं उसकी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? एक अच्छी पहल है। और देखिए, इस एक बहुत अच्छी पहल है। इस पहल से व्यापारियों के व्यापार करने का जो सरलीकरण हो गया है, व्यापार को कैसे सरल बनाएं और कैसे कितनी आसानी से व्यापार को किया जा सकता है। व्यापार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए समिति बनाई गई। तो मेरा व्यापारियों, छोटे व्यापारियों से भी आग्रह है कि जो भी अगर व्यापार करने में कठिनाइयाँ आ रही है, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप इस टीम से संपर्क करें। और मुख्यतः है तो प्रॉब्लम समस्या आती है GST वगैरह की जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर समस्याएं लोगों को GST संबंधी आती है। तो आम जनता तक अभी तक क्या है कि GST की पूरी जानकारी नहीं है, तो जो अपने CA हैं उन्हें सही जानकारी देकर और सही मार्गदर्शन करेंगे इसकी। और मुख्य फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय पहल, बहुत ही सराहनीय। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कैट की टीम को। नमस्कार। नेजा न्यूज़ एंड व्यूज़ यह कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम 7 बजे आपसे इसी समय मिलेंगे और तब तक आप से निवेदन है कि आप भी इस न्यूज़ एंड व्यूज़ में सम्मिलित हों। कमेंट करें, कमेंट में लिखें कि किस टाइप के टॉपिक आप चाह रहे हैं और लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।